हाजी इरफान, CNN टीवी न्यूज से हम पहुंचे आज एकॉर्ड में सोहेल भाई के ऑफिस में। जानेंगे जो बैनर पे जो फोटो लगा था कुछ लोगों का और लोगों की वजह से काफी बात का मुद्दा बनाया गया था। चौकी में ये बात का मुद्दा बहुत कुछ फैला और यहाँ तक बात फैली कि सोहेल भाई ने माफी ताफी की है। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे सोहेल भाई से कि सोहेल भाई क्या मामला था और क्या हुआ था और चौकी में क्या बात हुई आपकी। सोहेल भाई अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ये जो मामला 15 अगस्त का था, उसके बाद मैंने पुलिस स्टेशन में मुझे बुलाया गया। उसके बाद मैंने एक बाइट दिया, इंटरव्यू भी दिया और वो मामला पूरा इस तरीके से ऐसा था कि सब सुलह के तौर पर ये सब मामला सुलह हो चुका था। सुलह होने के बावजूद भी कुछ लोगों ने, उसमें से कुछ लोगों ने कि जैसे एक एक्स कॉर्पोरेटर की जो डॉटर है नेहा नाइक करके, उन्होंने अपनी बाइट के अंदर, मुझे भी कल पता चला कि उन्होंने बहुत सी चीज जिस तरीके से सुलह हुई थी उसके हिसाब से भी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कुछ पेड वर्कर जैसा मेरे ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए और ऐसी बहुत सारी चीज उन्होंने बोली। और जो माफी की अगर वो बात कर रहे हैं तो जो सुलह के तौर पर मतलब कि मैंने उनके नेताओं की भी और हमारे नेताओं की भी इज्जत रखते हुए मैंने उस चीज का सुलह किया था। और उन्होंने अपने नेताओं की तो इज्जत नहीं रखी, लेकिन मैंने रखा उनके बड़े नेताओं की इज्जत। ऐसा क्या अपने बैनर पे लगाए थे जिस वजह से मुद्दा बढ़ा? उसके बाद बैनर के ऊपर वो तो उस टाइम पे मैंने बाइट दिया था और ये चीज सब क्लियर हो चुकी थी। बैनर के ऊपर उनके फोटो हमारे चैनल के माध्यम से भी बात की। अच्छा, आपके चैनल के ऊपर देखिए, वो बैनर के ऊपर जितने भी नवे कॉर्पोरेटर है, जो मतलब नवे एक्स कॉर्पोरेटर है जो पार्टी में आए थे, एनसीपी के अंदर प्रवेश किए थे उन्होंने अजीत पवार जी की राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर। तो मैंने उनका एक 15 अगस्त के टाइम पे जैसे एक वेलकम टाइप का उनका एक बैनर पे सबका फोटो का लगाया था कि ताकि अभी ये पता चले कि अब हमारा जो महायुति की सरकार के भी अभी कुछ नगर सेवक हमारे साथ है। मैंने उसमें शिवसेना शिंदे गुट के एक्स नगर सेवक का भी फोटो लगाया था और भाजपा के तो है ही नहीं, तो भाजपा के आमदारों का फोटो था और मेरे प्रोटोकॉल पे था। तो इस तरीके से एक बैनर बनाया था कि ताकि मुमरा में भी अभी हमारी एक कॉर्पोरेटर और MLC ये सब हम अभी एक तादाद में अभी हम अच्छे से इलेक्शन लड़ेंगे। इस हिसाब से मेरा एक व्यू पॉइंट ऐसा था। अब उसको कुछ गलत तरीके से लेते हुए उन्होंने मुझे पहले फोन किया, जफर नुमानी जी ने मेरे को फोन किया। जफर नुमानी जी से मेरी बहुत अच्छी बात हुई और उस बात के ऊपर मैं तो पहले एग्री ही हो चुका था कि इवन मैं तो ये सोच लिया था कि चलो ठीक है, जफर भाई ने अच्छे से बात की है, मैं तो बैनर निकाल भी दूंगा और माफी भी मांगूंगा। लेकिन फिर उसके बाद मुझे बाकी के लोगों का फोन आया, अजीज भाई का फोन आया। अजीज भाई से मेरा थोड़ा हीटेड कन्वर्सेशन हो गया उसके अंदर। तो उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि माफी जो मांगने वाला जो मामला है ये कुछ और, मतलब कुछ ये मुद्दा बैनर लगाने से हटके भी कुछ और चल रहा है। ये मामला पुलिस चौकी तक भी पहुंचा था? फिर ये मामला पुलिस स्टेशन तक के गया। जब तक के कुछ 1-2 घंटे के अंदर मेरे जिला प्रमुख से बात हुई, नजीब भाई से बात हुई और जिला प्रमुख और नजीब भाई की बात सुनते हुए उन लोग ने जैसा मुझे गाइड किए उस तरीके से मैं एग्री हो चुका था। फिर उसके बाद इतना हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा जो 15 अगस्त के दिन ये लोग ने किए वो करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं उस सब चीजों पे एग्री था। फिर भी ये लोग ने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया, मैं बिंदास पुलिस स्टेशन गया, अच्छे से मैंने अपना पक्ष रखा। सब लोगों को उसमें समझ में भी आ गया कि मेरा पक्ष क्या था और उसमें से कुछ लोग एग्री थे, नहीं एग्री थे, वो उनका मसला है, मुझे नहीं पता। लेकिन जब सुलह हो चुका है और ये सब बात के बाद भी अगर उन लोग ने कहा कि मैंने माफी मांग लिया और उसके बाद मुझे पेड वर्कर बोला जा रहा है या जो भी उन लोग ने मेरे पे एलिगेशन लगाए, ये मुझे बहुत बुरा लगा। जब वो न्यूज मेरे तक पहुंची, जब मैंने उसको पूरी तरीके से देखा तो मैं सोचा कि इसके ऊपर अपने को जवाब देना चाहिए। और उसके ऊपर से मैंने देखा कि नेहा नाइक करके जो है उन्होंने मेरे पे ये सब एलिगेशन लगाए। अगर वो सब एलिगेशन लगा रहे हैं तो मुझे भी रिप्लाई में बोलने की बहुत सारी चीज थी, लेकिन मैं उतना नहीं बोलता। लेकिन 1-2 चीज मैं आपको हाईलाइट करते थे। जैसे जो बैनर फाड़े, वो बैनर फाड़ने के टाइम पे खुद नेहा नाइक वहां पे मौजूद थी, उसका वीडियो है मेरे पास। और ये बात का मैंने कोई भी, जैसे वो पहुंचे थे पुलिस स्टेशन, मैं उस वक्त पे नहीं पहुंचा पुलिस, मतलब उस वक्त पे मेरी इच्छा ये नहीं थी कि अभी मैं उनके ऊपर कोई केस करूं, क्योंकि वो गाड़ी में बैठे थे। जिससे फड़ा है वो बंदे का नाम मतलब मुझे पता है, मतलब वो जानता हूं मैं उनको। तो इस तरीके से ये 2-3 चीज, मतलब वो मुझ पे इल्जाम लगा रहे, लेकिन मैं उनके खिलाफ अब तक कुछ भी किया नहीं। और उसके बावजूद भी वो इतना सब बात होने के बाद भी, सब कुछ एग्री होने के बाद भी वो बाहर निकल के जिस तरीके से सुलह हुई उस तरीके से उन्होंने बयान नहीं दिया। उन्होंने अपने पक्ष से ही, अपने तरीके से ही बयान दे दिया
मतलब अपने मन से ही चीजें बोल दी ना, उन्होंने अपने नेताओं की इज्जत रखी ना, मतलब एक युवती का धर्म का बोलते हैं ना, एक युवती की इज्जत रखी उन्होंने। तो आप अभी नेहा नायक से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इतने सब चीजों के अंदर मुझे ये समझ में आ रहा था, नेहा नायक जो है वो कैसा है ना कि वो अभी जो पॉलिटिक्स में जहां तक पहुंचे है ना, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लग रहा है कि उतना नहीं है। और वो है ना कि एक बोलते हैं ना नेपोटिज्म जो होता है ना, नेपोटिज्म की वजह से वो वहां पे पहुंचे। नसरू भाई एक बहुत अच्छे इंसान थे। 26 जुलाई के अंदर उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया था कि टायर में बैठ के आके ना पानी भरा था ना, एक माले रख के, तो उन्होंने आके ना खाना ना लोगों के घर तक पहुंचा था। वो सब चीजें नसरू भाई की ना बहुत अप्रिशिएट करते हैं हम, उसको बहुत अच्छा मान के हमने सबने। नसरू भाई एक बोलते हैं ना कि एक अच्छे डिसेंट बहुत अच्छे किस्म के इंसान थे, और वो जीत के अपनी बल पे दिलों में जगह बनाई। एक उनके पास टैलेंट, आज भी हम उनका नाम लेते हैं, पुराने लोग हम जितने भी उनका नाम लेते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनको हम मानते हैं। तो उसका जो नेहा नायक जी का ना कोई अचीवमेंट नहीं है अपनी लाइफ में, उन्होंने ना सिर्फ नेपोटिज्म जो बोलते हैं ना उसकी वजह से बस अब वहां पे आप पहुंच चुके। तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने जो नसरू भाई ने अपनी जो जिंदगी में की है उस चीज से आप, हम सीखते हैं तो आप भी सीखो, और उसके ऊपर आप कुछ अच्छा काम करो, अपने अचीवमेंट के लिए आप कुछ अच्छा काम करो। लोगों पे इल्जाम लगा के, बातचीत होने के बाद भी इल्जाम लगा के फिर अगर आप आगे चलोगे तो फिर सामने वाले के पास भी बहुत सारी चीजें होती है। हमारे चैनल से क्या खुलासा करना चाहेंगे आप? मैंने ये खुलासा किया कि उनका जो बैनर फाड़ते हुए उन्होंने पुलिस स्टेशन में एक्सेप्ट किया था कि हमने बैनर नहीं फाड़े। उनका बैनर फाड़ते हुए मेरे पास वीडियो है, उस लड़के का भी वीडियो, और वो नेहा मैडम वो गाड़ी में बैठे उसका भी वीडियो। और अगर वो बोलते हैं माफी मांगे तो उनके पास कोई वीडियो है क्या माफी मांगने का मेरा, या कोई ऑडियो है क्या? उन लोगों का कहना है कि आपने माफी मांगी। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, यही मेरा सवाल है कि उनके पास कोई वीडियो है या तो कोई ऑडियो है क्या मेरा माफी मांगने का, जो उन्होंने जो तहत पे समझौता हुआ था कि मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करूंगा, सारे बैनर निकालूंगा, बस उतना ही हुआ है। और शहर को भी ये बात पता रहनी चाहिए कि उतना ही थी। उसके अंदर जो सबसे मेन ऑब्जेक्शन था कि वो 3 लोगों ने लगाए, तीनों पार्टी के 3 लोगों ने। अगर मैं तीनों पार्टी के 3 लोगों लगाता तो क्या वो उसको एक्सेप्ट करते? क्या नहीं, मसला तो उनको तभी भी है। अच्छा, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? क्या नहीं करेंगे ना। इसके आगे तो मैंने पुलिस स्टेशन में जब उनको नहीं पसंद था तो मैंने आगे से ये भी बोल दिया कि चाहे 3 लोगों लगा के भी अब मैं उनका फोटो नहीं लगाऊंगा। लेकिन जो उनके बात, मैं सिर्फ ये नेहा नायक जी को बोल रहा हूँ ये कि अगर वो 3 लोगों लगा के अगर आपका बैनर लगेगा तो आप एक्सेप्ट करोगे क्या? मुमरा में आप करोगे क्या? आपको एक्सेप्ट नहीं हो रहा है वो चीज। और जफर नुमानी को क्या कहना चाहिए? नहीं, उन सबसे तो मेरी बात, हमारे चैनल से क्या खुलासा करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने मैसेज ये उनको दे दिया है कि अभी आपको बहुत एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम है, और थोड़ा ईगो मुझे उनकी सब भाषा में दिखा। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप पहले इस बात को समझे कि आप कौन सी पार्टी में हो, वो नॉलेज आपको रहना बहुत जरूरी है कि आप कौन सी पार्टी में हो, आपके लीडर कौन है, और हम यूपी में किस तरीके से है। और उसके अलावा भी मेरी बड़े नेताओं से उनकी बात हुई और उन्होंने मुझे जैसा कहा मैंने वो इंस्ट्रक्शंस, उनके नेताओं के भी इंस्ट्रक्शंस मैंने मान के चला। और इसी बात को मैं एकदम बोलते ना सुलह करना चाहा, ठंडा करना चाहा, और उसी हिसाब से मैंने इस मैटर को बहुत अच्छे तरीके से सुलझाने की कोशिश की। उसके बावजूद भी अगर किसी ने मुझ पर इल्जाम लगाया है तो उसका जवाब मेरे लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। इसके लिए शहर में 2 दिन बहुत बड़े मुद्दे थे, हम खुद उसके अंदर इन्वॉल्व थे। मतलब कि हम जाके हमारा समर्थन दे रहे थे, रसूल पाक के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया है रामगिरी महाराज करके, तो हम उसके विरोध में थे। हम पहले मुसलमान होते हैं, हम किसी भी पार्टी के रहे, लेकिन सबसे पहले हम मुसलमान होते हैं। तो हम सब जितने भी मेरे लोग थे उनका भी समर्थन, रफीक भाई का एक बहुत बड़ा उसके अंदर प्रमुख वो थी कि दिशा दिखाने की शहर को किस तरीके से लोगों को उन्होंने बुलाया। और उलमाओं की जीत हम इसमें मानेंगे, किसी भी पॉलिटिशियन की, किसी भी बाकी लोगों की हम उसके अंदर वो नहीं मानते। और उसी सब काम में हम लगे हुए थे इसके लिए जवाब देने के लिए। मेरे लिए इतना जवाब देना इंपॉर्टेंट भी नहीं था कि इतना कोई मेरे पास काम बहुत है, लेकिन फिर भी जवाब देना जरूरी था, इसके लिए आज मैंने ये जवाब दिया। देखिए उसके अंदर मेरे को उनको ये जवाब देने का था कि उनकी नॉलेज में नहीं है। मतलब जब भी ऐसा कोई इम्पोर्टेंट फेस्टिवल रहता है या कोई चीज रहती है तो मैं लगाता हूँ, मेरे हिसाब से लगाता हूँ। अभी पिछली बार मेरा उनको चैलेंज, नेहा नायक का ऐसा कहना है कि आपका 1-2 बैनर भी कभी लगा नहीं है। उसी चीज के ऊपर मैं नेहा नायक को एक चैलेंज करना चाहता हूँ कि मैंने तो अभी रिसेंटली एक हमारे सेंट्रल मिनिस्टर आए थे अनुराग ठाकुर जी, तो मैंने पूरे शहर में बैनर लगाया था। और चैलेंज मेरा ये है कि मैंने ना उस वक्त पे ना जो बड़ी होर्डिंग लगती है जिसका तकरीबन 18 से 20 हजार रुपए, वो सिर्फ एक बैनर का 18 से 20 हजार रुपए का बैनर लगता है होर्डिंग, कल्याण फाटक के ऊपर जो बड़ी होर्डिंग है
मैंने वो लगवाया था जीएसटी भर के। अगर उन्होंने अपनी लाइफ में अगर कभी ऐसा कोई बैनर लगाया है ना तो मुझे प्रूफ कर दे। मैं प्रूफ मेरे सोशल मीडिया के फेसबुक के ऊपर अभी वो डाल रहा हूँ बैनर को। अगर उन्होंने कभी ऐसा लगाया है तो बैनर की बात की है ना, तो उन्होंने मेरा उनको चैलेंज, अगर उन्होंने भी कभी अगर ऐसा कोई बैनर लगाया ना तो सब साबित करके बता रहे। वो मुझ पे एलिगेशन लगा रहे हैं, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ।